नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। उरवा थाने की पुलिस ने लूट के एक मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों की पहचान समीम उर्फ इंतजार पुत्र खुरमुल्ली निवासी ग्राम चक्र महेशपुर पोस्ट खिरकिटा दुबे थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा सैयद उर्फ भुअर उर्फ टिल्लू पुत्र स्वर्गीय उन्नू निवासी ग्राम चक्र महेश पोस्ट खिरकिटा दुबे थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इनके पास से एक पीली धातु का मंगलसूत्र, एक सोने की अंगूठी और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि 21 अक्टूबर को इन अभियुक्तों ने वादिनी को जेवर साफ करने के बहाने छल से मंगलसूत्र गुनने के लिए बुलाया था और प्रार्थनी की जेवरात का बैग जिसमें एक सोने की चैन, एक झुमका, पायल, बिछुआ और एक सोने की अंगूठी थी, छीन कर फरार हो गए थे। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना उरवा बाजार में 21 तारीख को एक घटना प्रकाश में आई थी, जब एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि 2 लड़के उसके घर पर आए और ये बताए कि हम सोने को साफ करने का काम करते हैं। उसको झांसे में लेकर उनके सोने के आभूषण लिए और मौका पाते ही आभूषण लेकर वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना पाकर तुरंत तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना का भी सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 2 अपराधियों को, शमीम और सैयद, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के कब्जे से जो आभूषण ये लोग लूट के लेके गए थे, वो आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों अपराधी जो है ये थाना गोला क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा रही है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीमनगर स्थित एक निर्माण इकाई पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और मुख्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने शाहपुर थाना क्षेत्र के करीमनगर में मुस्कान ट्रेडर्स प्रोपराइटर सदाचारी जायसवाल पर छापा मारा। यहां से टीम ने डोडा बर्फी और मिल्क केक के 5 नमूने लिए। मौके पर ही मोबाइल लैब से जाँच करने पर पाया गया कि मिठाइयां अपमिश्रित थी। टीम ने करीब 25 कुंतल एक्सपायरी डेट की मिठाइयां जब्त कर नष्ट कर दी गई। आगामी त्योहारों दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर में मोबाइल फूड लैब के माध्यम से मौके पर ही जांच की जा रही है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए 3 टीमें गठित करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीमनगर में मुस्कान ट्रेडर्स की निर्माण इकाई पर छापेमारी में बड़ी मात्रा में अपमिश्रित डोडा बर्फी और मिल्क केक मिला। स्टोर रूम में एक्सपायरी मिठाई भी रखी हुई थी। निर्माण इकाई बेहद गंदी थी। मिष्ठान के मालिक को नोटिस जारी किया गया है कि वह सुधार करे, अन्यथा लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा, दीपावली के दृष्टिगत शासन के आदेश पे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जो मिठाइयाँ या इस तरीके जो पदार्थ हैं ये लोगों को तो सही पहुँच सकें। तो उसी के दृष्टिगत ये मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पर छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है, सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर कार्रवाई मौके से आप जो है फॉरेंसिक टीम भी लेके चल रहे हैं, मौके पे ही जाँच भी कर रहे हैं। क्या है मशीन है, कैसे काम करती है? देखिए, ये फोरेंसिक नहीं है, ये जो टीम है वो फूड लैब है हमारी, जो मोबाइल में पूरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं करीब प्राइमरी जांच के वो लैस हैं। और इससे हम लोग पहली उसमें जांच के देख लेते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य है या नहीं है। अगर खाने योग्य नहीं पाया जाता तो उस पर जो है
विनष्टीकरण किया जाता है और थोड़ी बहुत कमियां होती है तो सुधार के लिए लोगों को कहा जाता है कि आप इसको सुधार करें। ये त्यौहार के स्तर पे हम लोग जगह जगह चौराहे पे जाकर और इस पर जांच कर रहे हैं, जिससे लोगों में एक ये रहे कि जो चीज़ें बेचें वो अच्छी हों। और कहाँ कहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है और क्या कहना चाहेंगे जो तमाम कारोबारी को नोटिस भी दिया है इसके बाद भी सुधार नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए, हाँ, ये आपकी बात सही है कि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मांग बहुत ज़्यादा है इसलिए लोगों में सुधार जो हो रहा है वो अभी उतना नहीं है। लेकिन इसकी हमारी जो पूरा विभाग है उसमें लगा हुआ है और हम लोग कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं और उस कार्य योजना में जो भी व्यापारी हैं उनको उत्पीड़न नहीं है, उनको हम मीटिंग करके अन्य माध्यमों से उनको जानकारी दे रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद भी अगर उन लोगों में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से उन पर दंडात्मक कार्रवाइयाँ होंगी और उनके फैक्ट्री को सील किया जाएगा। हाँ, उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर जो है? देखिए, मिठाई का जो वो है ये कंजम्पशन वो त्योहारों पे बढ़ जाता है, तो जो भी मिठाइयाँ मार्केट में हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं। मिठाई का सेवन ही कम करें, रंगीन मिठाइयों से परहेज करें और उसके साथ अगर उनको कहीं भी आशंका है तो विभाग को इन्फॉर्म करें। हमने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, कोई भी व्यक्ति जो है इस पर अपनी जो सूचना है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। कुल्हड़िया थाने की पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों की पहचान सर्वेश चौहान पुत्र राजकुमार निवासी देवीपुर टोला बड़ा दुर्गापुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर और दूसरा धीरज उर्फ मूसे यादव पुत्र रणंजय उर्फ निरंजन यादव निवासी देवीपुर टोला बड़ा दुर्गापुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इनके पास से लूट का एक मोबाइल, 50,000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि 17 अक्टूबर को वादी मुकदमा अपनी भाभी के साथ इलाहाबाद बैंक भटहट से 1 लाख रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए और वादी को भाभी का पर्स जिसमें 1 लाख रुपए और एक मोबाइल था छीनकर भाग गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, में 17 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी जब एक महिला अपने देवर के साथ बैंक से कैश निकाल करके जा रही थी। तब थाना क्षेत्र गुलरिया में 2 मोटरसाइकिल सवार द्वारा उनका बैग छीना गया। इस घटना की सूचना पाते ही तत्काल मौके पर सीनियर अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना से पूर्व जो सीसीटीवी कैमरास बैंक के हैं और जो उस पूरे क्षेत्र के हैं उनका अध्ययन किया गया था, जिससे पता चला था कि जिनके द्वारा लूट की गई है वो बैंक से ही उनके द्वारा रेकी की गई, वहीं से पीछा किया गया और फिर उनके द्वारा उनका पर्स छीना गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम धीरज और सर्वेश चौहान है। इन दोनों के कब्जे से जो लूटा हुआ मोबाइल है, जो महिला का जो मोबाइल था वो बरामद हुआ है। 50,000 कैश बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल सवार होकर के इनके द्वारा घटना की गई थी वो भी इसमें बरामद हुआ है। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अपराधी है धीरज यादव, उसके ऊपर पूर्व के मुकदमे है। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई आगे चल के की जाएगी और इन दोनों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो सीसीटीवी कैमरा से हम लोगों को इनपुट मिला है, इनके द्वारा जब महिला के द्वारा बैंक से कैश विड्रॉल किया गया था वहीं से इनके द्वारा ये स्पॉट कर लिया गया था। वहीं से ये लोग पीछे लगे थे और रास्ते में मौका पाते ही इनके द्वारा छिनैती की गई। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने जनपद में 29 अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान दावों और आपत्तियों के प्राप्त करने की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक की।
बैठक में एडीएम फाइनेंस ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर से 29 नवंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा और इसका अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कार्यक्रम में सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए और जिन लोगों का निधन हो गया है उनका नाम सूची से हटाने का कार्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दावे आपत्तियों के प्राप्त करने का कार्यक्रम है और जिसका फाइनल पब्लिकेशन 6 जनवरी को होना है। उसी के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आज बुलाया गया था और साथ ही हमारे सभी निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारियों को बुलाया गया था और इनके साथ एक बैठक की गई है इसकी तैयारियों को लेकर और सभी राजनीतिक दलों को इसके संबंध में अवगत कराया गया है कि इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को जो भी मतदाता सूची में 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को उन सभी लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाए जाने वाले साइबर जागरूकता सप्ताह के दौरान साइबर जागरूकता वाहन को पुलिस ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी सिटी ने बताया कि देश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को देखते हुए यह साइबर जागरूकता वाहन लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए निकाला गया है। यह वाहन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएगा और लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगा। गोरखपुर शहर में साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं, इसलिए इस तरह के जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। जागरूकता ही साइबर अपराधों को रोक सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, भारत देश में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड को देखते हुए एक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। इसमें इनके द्वारा बहुत सारे वीडियोस एवं ऑडियोस बनाए गए हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। उसी क्रम में आज काफी सारे ई रिक्शास को फ्लैग ऑफ किया गया था। जो ई रिक्शास जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहां जाकर जिस तरह के साइबर फ्रॉड है उनके बारे में जानकारी देंगे एवं हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड से पीड़ित ना हो। ये पहल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखते हुए कि इस गोरखपुर शहर में भी पिछले कुछ दिनों में काफी साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं और इसमें जागरूकता ही हमारा पहला स्टेप है साइबर फ्रॉड लड़ाई के लिए। तो उसी क्रम में आज ये फ्लैग ऑफ किया गया। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।